तो आज हम लोग अकाउंट्स के सीबीएसई टॉपर के आंसर शीट को एनालाइज करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि कैसे उसने आंसर प्रेजेंट करा है, कि हम सीख पाए कि हमें एग्ज़ाम में प्रेजेंटेशन कैसे करना है। तो पहले पेज से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि कितना नीटली उसने प्रेजेंट कर रखा है आंसर। और हम जर्नल को देखें तो जर्नल का जो टेबल है वो भी एकदम सीधा स्केल की लाइनों से अच्छे से खींचा हुआ है। बट जो गलत चीज़ उसने कर रखी है कि लेफ्ट वाले मार्जिन से बाहर गया हुआ है उसका जर्नल का टेबल, तो वो हम नहीं करेंगे। और जो उसने एक और सही चीज़ कर रखी है कि आप देख सकते हो कि जो उसने न्यूमेरिकल नंबर्स लिखे हुए हैं वो एकदम क्लियर है, देख के आप समझ पा रहे हो कि कितना नंबर लिखा हुआ है उसने, वरना नंबर लिखते हुए भी मिस्टेक कर देते हैं हम लोग। तो अब जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया तो इसमें डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, तो उसने बेसिस और डिफरेंस बता रखा है, तो ये हमें भी बताना है। और मोस्टली जब भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आए तब टेबल बना के ही आंसर को प्रेजेंट करना है। और एक और चीज़ देख सकते हैं हम कि उसने कीवर्ड्स अंडरलाइन कर रखे हैं थ्योरी क्वेश्चंस में, तो वो भी हमें करना है। सिमिलरली यहाँ पे भी उसने थ्योरी क्वेश्चंस में कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर रखा है। प्लस जैसे ये वाला मैथमेटिकल क्वेश्चन है तो इसमें जो फाइनल आंसर आ रहा है उसे उसने बॉक्स में पुट कर रखा है एकदम नीचे, तो वो हम भी करेंगे। तो फिर से आप जर्नल देख सकते हो, एकदम सुंदर सुंदर उसने बना रखा है। जो न्यूमेरिकल नंबर्स है उन्हें देखो, आप आराम से देख के पढ़ सकते हो उन नंबर्स को। तो न्यूमेरिकल नंबर्स हमें ऐसे ही बड़े बड़े लिखने, खुले खुले, स्पेस रखनी है उनके बीच में, और कॉमा भी डाल देना है। इसने डाला नहीं है लेकिन हम डालेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी एकदम न्यूमेरिकल नंबर अच्छे से दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने इसके आंसर शीट को एनालाइज कर लिया, तो अब हम कंक्लूजन्स लिख देते हैं सारे, और फिर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आपको आंसर्स कैसे प्रेजेंट करने हैं। यहाँ पे मैंने अब डूज एंड डोंट्स लिख दिए हैं कि कैसे हमें आंसर प्रेजेंट करना है। डूज यानी वो चीज़ें जो हमें आंसर में लिख के आनी है, प्रेजेंटेशन में करनी है यूज़। डोंट्स यानी हमें अवॉइड करनी है ये सारी चीज़ें प्रेजेंटेशन में। तो पहला आता है हमें नीट हैंड राइटिंग में लिखना है। ये तो काफ़ी ऑब्वियस है, नीट हैंड राइटिंग में लिखोगे तभी बढ़िया लगेगा। नीट टेबल्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। टेबल्स एकदम अच्छे से स्केल पेंसिल से बनाना ही बनाना है, एकदम सुंदरता से, चाहे कुछ हो जाए। तो उसके बाद है हमें बेसिस और डिफरेंस हमेशा यूज़ करना है क्वेश्चंस और डिफरेंशिएशन में। जब भी तुम्हें थ्योरी वाला क्वेश्चन आ रहा है डिफरेंस करने वाला, तो बेसिस और डिफरेंस का यूज़ करना ही करना है। अगला है अंडरलाइनिंग ऑफ कीवर्ड्स, तो कीवर्ड्स को तो अंडरलाइन कर देना जोन सा भी थ्योरी का क्वेश्चन हो। आगे है पुटिंग फाइनल आंसर इन अ बॉक्स वेन एवर रिक्वायर्ड या वेर एवर रिक्वायर्ड। तो जब भी तुम्हें कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन हो और जिसमें फाइनल आंसर मांग रहा हो, जैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लो, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के बाद उसे फाइनल बॉक्स में पुट कर देना बड़े से, कि एकदम क्लियर हो जाए ये है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगला है प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन आंसर्स, तो जो भी आपके आंसर हो उसमें बढ़िया से स्पेस हो, ऐसे घिच-पिच ना मची हो, क्योंकि बहुत बड़ी बुकलेट होती है, आराम से एक एक पेज पे आंसर करते रहना, तो स्पेस रहेगी अच्छे से, तो अच्छा लगेगा टीचर को। अगला लिखा है नंबर्स रिटन इन बोल्ड फॉर्म, तो जो आपको नंबर्स लिखने हैं अकाउंट्स में वो एकदम बोल्डली लिखने हैं, एकदम बढ़िया तरीके से, बड़े बड़े, कि एकदम अच्छे से नज़र में आनी चाहिए एग्जामिनर को। अगला है नीट वर्किंग नोट्स, तो वर्किंग नोट्स हमारे आंसर का पार्ट ही होता है, तो उसे एकदम नीटली बनाना है। वर्किंग नोट्स और रफ वर्क में बहुत फ़र्क होता है। वर्किंग नोट्स आपका आंसर का पार्ट है, रफ वर्क आपके आंसर का पार्ट नहीं है। तो रफ वर्क में आप गंदी हरकतें कर सकते हो, वर्किंग नोट्स को एकदम सुंदर से बनाना। और फॉर रफ वर्क यूज ही लास्ट पेज, तो जो आपकी लास्ट पेज होगा बुकलेट का, आंसर बुकलेट का, वो आप उस पर टॉप पे लिख देना रफ वर्क करके, और उसके अंदर सारा रफ वर्क आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगले आते हैं डोंट्स पे। डोंट्स यानी हमें अवॉइड करना है, ये बिल्कुल नहीं करनी है चीज़ें अपने प्रेजेंटेशन में। पहला लिखा है डोंट डू मोर देन वन आंसर इन वन पेज, तो एक पेज पे एक ही आंसर को करना, बढ़िया लगेगा, स्पेस छोड़ देना। बहुत बड़ी बुकलेट होती है 30 पेज की, कोई दिक्कत नहीं है। और अगला लिखा है अवॉइड दिस टाइप ऑफ कटिंग, अब मैंने एग्जांपल दिखा रखा है आपको कटिंग कैसे करनी है, क्योंकि कटिंग हो जाती है कभी कभार क्वेश्चन में आंसर लिखते हुए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एग्जाम्पल है डोंट, मतलब ऐसे मत करना। देखो जैसे मैंने कुछ मिस्टेक करी तो मैंने उस पर ऐसे 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 करके पूरा चला डाला कि ये देखो ऐसे गंद मचा डाला, तो एक गंद नहीं मचाना। हमें क्या करना है, बस पेंसिल ली और आराम से ऐसे लाइन डाल दी, वो भी स्केल से। अभी स्केल नहीं है मेरे पे, स्केल से लाइन डाल दी प्यार से, बस इतना करना। ऐसे करनी है कटिंग, ये सब हरकतें मत करने बैठ जाना, ठीक है। अगला लिखा है अवॉइड राइटिंग नंबर्स लाइक दिस, अब देखो ऐसे नहीं लिखना आपको नंबर्स किच पिच में, इतनी बड़ी जगह है, एकदम बोल्डली लिखना, बड़ा बड़ा, साफ साफ, कॉमा डाल के। देखो कितना बढ़िया लग रहा है, कॉमा डाल के बड़ा बड़ा, एकदम दूर से दिख रहा है मेरे को, 1,50,000 लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, मज़ा आ गया देख के, ठीक है। ऐसा ही एग्जामिनर का रिएक्शन होना चाहिए। अगला लिखा है डोंट मेक बैड और रफ वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स सारा पार्ट ऑफ योर आंसर, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। रफ वर्क करना है वो अलग करना, वर्किंग नोट्स में कोई रफ वर्क नहीं करना है। वर्किंग नोट्स जो है आपके आंसर का पार्ट है, तो उसे एकदम सुंदरता से बनाना उसे भी, ठीक है।
तो ये चीज़ें हमें प्रेजेंटेशन में देखनी है। अब मैं आपको फाइनल दिखा देता हूँ आपको कैसे आंसर को प्रेजेंट करके आना है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है। तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ले लिया मैंने, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले लिया। तो पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लो मेरे को कोई क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट वाला और क्वेश्चन पूछ रहा है वेदर करेक्ट और रॉन्ग, ठीक है, और गिव योर रीज़न। तो मैंने लिख दिया येस द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। येस को मैंने बॉक्स में पुट कर दिया, बढ़िया आराम से दिख रहा है कि एग्जामिनर को येस है, और करेक्ट को मैंने डबल बार अंडरलाइन कर दिया कि एग्जामिनर को समझ आ रहा है कि मैं करेक्ट कह रहा हूँ स्टेटमेंट को। फिर रीज़न पूछा था तो मैंने रीज़न अलग से एक लाइन छोड़ के, एक लाइन देखो छोड़ी यहाँ पे स्पेस मारी है क्योंकि बढ़िया लग रहा है स्पेस मार के, ठीक है। रीज़न में क्या लिखा मैंने, फॉर पार्टनरशिप देयर मस्ट बी 2 और मोर पर्सन्स। तो कीवर्ड क्या था मेरा 2 और मोर पर्सन्स, तो उसे मैंने अंडरलाइन भी कर दिया, ठीक है। तो समझ रहे हो आप कैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन को यहाँ पे पुट करा जा रहा है। जो मेन बात है उनको हम क्या कर रहे हैं, या तो अंडरलाइन कर रहे हैं या तो बॉक्स में पुट कर रहे हैं। काफ़ी सिंपल बात है, ठीक है। अब आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे अपना, प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल जो भी बोल लो। तो आंसर नंबर 2, पहले तो ये देख लो जो मैं आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे ऐसे ही आपको लिखना है एकदम एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लेफ्ट में और बीच में, एकदम बीच में आंसर नंबर 1 और 2 डबल लाइन डाल देना, एकदम सुंदर लगेगा, मज़ा आ जाएगा। 2 डबल लाइन याद से डालनी है और आंसर नंबर 1 बड़ा बड़ा बीच ऑफ द पेज में आपको लिखना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 अपना न्यूमेरिकल वाला। मान लो मेरे को कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने बॉक्सेस बनाए, एकदम सीधी सीधी लाइनें बनाई है ना, एकदम सीधी सीधी लाइन बनाओ और फिर पर्टिकुलर रुपीज़ लिख दिया मैंने। अब जो यहाँ पे न्यूमेरिकल डिजिट्स डाल रहा हूँ तो वो काफ़ी क्लियर है। जैसे यहाँ पे 1 लाख लिखा है, आपको देखते ही समझ आ रहा है, कॉमा भी डला पड़ा है प्लस बड़ा बड़ा भी लिखा है तो आराम से समझ आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे 7,500 डाला है तो आराम से कॉमा लगा हुआ है और बड़ा बड़ा लिखा है तो आराम से समझ आ रहा है। तो आपको क्या करना है ना, आप जब भी आप अकाउंट्स के क्वेश्चन करो तो ऐसे ही बड़ा बड़ा लिखना, न्यूमेरिकल्स को, नंबर्स को इतना बड़ा बड़ा लिखना और प्लस कॉमा डालना कि आपकी आदत बन जाए। जब एग्ज़ाम आए आप फ्लो में ही इस सब चीज़ों को देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नेट प्रॉफिट निकाल दिया, वो सब कर दिया। क्वेश्चन करना तो आपको आता ही है। तो अब जैसे ही क्वेश्चन है, अब इसका जो वर्किंग नोट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब वर्किंग नोट भी मैंने एकदम क्लियरली लिखा है, जैसे मेरा आंसर है वैसे ही बड़ा बड़ा अच्छे से सुंदर से लिखा है। वर्किंग नोट को मैंने रफ वर्क नहीं माना है। वर्किंग नोट जब भी बनाओ ऐसे ही मान के चलो कि आपके आंसर का ये पार्ट है, ठीक है। रफ वर्क में आप गंदगी मचा सकते हो, वर्किंग नोट को एकदम सुंदर सुंदर ही रखना है, ओके।